होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप आपने देख ही ली होगी। तारीख पर तारीख ज्यादा नहीं दिखा सकता हूं, अन्यथा मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन जहां तक तारीख पर तारीख वाली बात है दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया है, क्या उस पर इस फिल्म का यह डायलॉग जो कि सन्नी देओल ने कहा है, क्या बिल्कुल 100% फिट बैठता है या नहीं? इस चीज को कमेंट बॉक्स में जाकर के दोस्तों जरूर लिखना। हालांकि दोस्तों इक्वल एमएसपी पर मैं नहीं चाहता हूं जब भी इसकी सुनवाई होती है तो उसके बाद आऊं आपके सामने बताने के लिए कि इक्वल एमएसपी पर ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं आना चाहता हूं दोस्तों क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इस पर सुनवाई का क्या फैसला आया है या फिर सुनवाई पर हुआ क्या है। क्योंकि ज्यादातर जो है जब भी जो है सुनवाई होती है इसके ऊपर तो वहीं पर जो है मुझे इसी फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है, तारीख पर तारीख। जी हाँ दोस्तों, आज भी जो है आज भी इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर मिल गई है तारीख पर तारीख। और इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह सुनवाई पहली बार नहीं थी। 2018 से जो है इक्वल एमएसपी के ऊपर वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट की तरफ से जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। और तब से अगर ज्यादातर देखा जाए, कुछ बार सुनवाई भी हुई है लेकिन ज्यादातर तारीख पर तारीख मिलती रही है। और दोस्तों यह भी बात है कि जैसे ही पूरी सुनवाइयां हो चुकी थी उसके बाद जब अंतिम परिणाम यानी कि जजमेंट का, डिसीजन का जो है जब समय आ चुका था, तब जो है बेंच चेंज कर दी जाती है, बेंच चेंज हो जाती है, जजेज चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद जब से नए जजेज की बेंच लगी है तब से जो है दोस्तों इस पे दोबारा से बहस होना बाकी है। और फिर उसके बाद भी दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि तारीख पर तारीख ही मिलती जा रही हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि 2018 से पहले भी जो है एमएसपी के ऊपर जो है केस डाला गया था, हालांकि वह मजबूत नहीं था। इसलिए दोस्तों इस पर नेगेटिव जो है परिणाम आया था, जेएसओआर के पक्ष में जो है यह परिणाम नहीं आया था। लेकिन 2018 के बाद जो है दोस्तों काफी दलीलें दी गई, खूब सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, दलीलें, कई मजबूत केस है जेएसओआर का। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब एक सैनिक जो है एक लड़ाई के लिए निकलता है, अगर लड़ाई लग जाती है, आप खुद सोचिए इस चीज को, लड़ाई लग जाती है, उसको कहते हैं चलो लड़ाई में चलो। अगर वो दोस्तों उसने पूरी जिंदगी उस चीज की ट्रेनिंग ली होती है, लड़ाई में जाने के लिए वो तैयार है, वहां पर फाइट करने के लिए तैयार है और फाइट करने के बाद जीतने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, लड़ाई से पहले आपने कभी अगर आप लड़ाई में गए होंगे उससे पहले के हालात आपने देखे होंगे कि 3-4 महीने तक जो है कभी जो है मोबिलाइजेशन, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ से वहां, कभी जो है वॉर गेम, कभी मतलब 3-4 महीने में 4 महीने, 6 महीने भी, 7-8 महीने भी लग सकते हैं दोस्तों। आपने पराक्रम में भी देखा होगा 8-9 महीने तक पूरी फौज जो है घूमती ही रही केवल लड़ाई के लिए, लेकिन लड़ाई नहीं लगी। तो एक जवान को बॉर्डर पे जो है डायरेक्ट दुश्मन के साथ में लड़ाई लड़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी दिक्कत उसको यहाँ घूमने ही घूमने में हो जाती है। जितना वो घूमता है दोस्तों उससे बढ़िया वो समझता है कि इससे अच्छा हमको बॉर्डर में रख देते, सीधा लड़ाई शुरू कर देते, वहीं पर 2-2 हाथ होती, जीतते या फिर देश के लिए जो है शहीद होते। लेकिन जीत के लिए लड़े थे, भले ही हारे हैं जीते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम लड़े थे जीतने के लिए, इस चीज की जो है उसको खुशी रहती है। लेकिन दिक्कत उसको यहीं पर है दोस्तों, जो वो घूमता रहता है 8-9 महीने। तो वही हाल जो है दोस्तों अभी जो है कोर्ट में हुआ पड़ा है। हम जो है तैयार हैं, जो एक्साइजमेंट तैयार हैं, उनके पास सब चीज है, सब हथियार का मतलब दोस्तों लड़ाई में तो हथियार ले जाएगा। यहां पर हथियार क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे लॉजिक्स हैं, सारी चीजें उनके पास में हैं। जो एक्साइजमेंट वहां पर जा रहे हैं, यूनियन जा रही है, सारा जो है उनके पास बिल्कुल मजबूत तथ्य हैं रखे हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो यहीं से परेशान हो जा रहे हैं कि भाई जा रहे हैं, सुनवाई नहीं। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह भी है, देखिए हर सुनवाई का जो है, जो उनके वकील हैं, जो वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी का कहना है कि हर सुनवाई के 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जो है वो लेते हैं, सुनवाई हो चाहे ना हो। अब आप खुद ही लगा सकते हैं दोस्तों कि जब सुनवाई ही नहीं हो रही है और उसके बावजूद जो है 1.5-2 लाख रुपए वकील को देने पर, तो इतना पैसा कहां से आएगा? जो संगठन इसकी लड़ाई लड़ रहा है वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट, तो उनके पास इतना पैसा आएगा कहां से? लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते
मिले हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। एक दिन जो है वो भी थक जाएंगे कि भाई हमारे पास तो फंड ही नहीं है वकील को। और भैया वकील तो काम तभी करेंगे जब उनको पैसा मिलेगा, जो उनका पहले से बॉन्ड होगा कि भाई हमारे को इतना देना है, तभी जाके हम। तो लड़ना तो दोस्तों वकील ने ही है, उसी ने जो है तथ्यों को जो है बढ़ चढ़ कर यानी कि जो है बड़ी मजबूती के साथ वहां पर रखना होता है। और रखेंगे तभी दोस्तों जब उनका पेट भरा होगा। अगर पेट ही नहीं भर पाएगा दोस्तों, यहाँ फंड की ही कमी हो जाती है, तो कहां से होगा। तो ये धीरे धीरे अगर देखा जाए इसी प्रकार से दोस्तों अगर बढ़ती रही कि डेट पर डेट ही मिलती रहे, तो एक बार फंड भी कमी पड़ सकती है दोस्तों। वैसे मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि फंड कमी पड़ गई है, आप फंड दीजिए, इस चीज को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी कमजोर हो ही जाते हैं दोस्तों। ये सोचने और समझने वाली बात है। तो अगली डेट मिली है दोस्तों 27 मई की, वो भी 3:30 बजे की डेट मिली है। सोचने वाली बात यह है कि 3:30 बजे दोस्तों, पिछला आपने देखा होगा जब भी 3-3:30 बजे के बाद डेटें मिली हैं तो उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन 27 मई को 3:30 बजे का समय मिला है। अब देखते हैं दोस्तों 27 मई को होता क्या है। और हम तो जो पहले ही का जब हम वीडियो बनाते हैं कि आज सुनवाई है, तो जो हमारे एक्सेसमैन भाई हैं पहले ही लिख देते हैं नीचे कि तारीख पर तारीख, अगली तारीख मिलेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जो है डिसीजन नहीं आएगा, केवल जो है अगली तारीख मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी प्रक्रिया चल रही है, अच्छी हो बुरी हो, हमारा काम है आप लोगों तक पहुंचाना, और वही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।